7 वचन पहले लेते हैं वो ये लोग लेते हैं। मुझे मालूम नहीं है वो क्या है। वचन लेते हैं कि हम दोनों साथ ज़िंदगी गुजारेंगे हमेशा, मतलब जो साथ आप प्रॉमिस करना चाहो ज़िंदगी भर तक क्या अपने प्रॉमिस निभाने है करते। वो तो मुझे इतना नहीं मालूम वो है। प्रॉमिस ये है कि आपने 7 जन्म तक मेरे ही साथ रहना हाँ। है। उसमें प्रॉमिस ये है कि जो रिस्पेक्ट, एक मैं 2-4 बता पाऊँगा, शायद पूरे याद ना हो। एक प्रॉमिस ये है कि आप जो रिस्पेक्ट अपने अम्मी अब्बू की करते हैं मेरे अम्मी अब्बू की भी करिएगा। ओके। उसमें एक वचन ये है कि आप ज़िंदगी में जो भी फैसले करेंगे मुझसे भी मशवरा लेंगे। उसमें एक वचन ये है कि आप कभी ज़िंदगी में जुआ नहीं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ तारिक नाज़ी, मेरे साथ मौजूद हैं जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ सवेरा खान। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, फिर करते हैं बहुत सारी बातें। सो लेट्स गो। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो का टाइटल है पाकिस्तानी गर्ल आर लुकिंग फॉर इंडिया बॉयज़ टू स्पेंड देयर लाइफ विद पाकिस्तानी रिएक्शन ऑन इंडिया। सो लेट्स प्ले। क्या ये सच है? देखते हैं फिर बताएंगे सच है या झूठ है। रिएक्शन से मालूम चल जाएगा ना। हिंदू जो है वो हमेशा बुरा है। हिंदू इज़ अ काफिर। हिंदू से दूर रहो, और हिंदू मर जाए तो दुआ नहीं देनी चाहिए। हिंदू अच्छा लगे तो माशाल्लाह नहीं बोलना चाहिए। इंडियन बॉय आके खूबसूरती देख के पागल हो जाता है, तो क्या आप उसके रिश्ते को एक्सेप्ट करके शादी कर लेंगी? ये तो लड़के पे डिपेंड करता है कि वो कैसा है, प्यारा है, उसके पास क्या क्या है। क्या क्या होना चाहिए जी? उसके पास एक अच्छी गाड़ी होनी चाहिए, एक जबरदस्त। अच्छा फैमिली बैकग्राउंड होना चाहिए, अच्छा एक्सेंट होना चाहिए, अच्छे कपड़े पहनता हो। दैट्स इट। बस फिर शादी हो जाएगी। हाँ, यहाँ के मर्दों से बचने के लिए हमें मर्द से शादी करनी पड़ती है, ठीक है। हालांकि इंडिया में ऐसा नहीं है, ठीक है। इंडिया में इंडिपेंडेंट होती है औरत, ठीक है, उसको वो कर सकती है। ये तो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, ठीक है, बहुत क्रिएटिव होते हैं और बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं। बुरी बात ये है कि यार बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। अच्छी बात उनमें यह है कि उनमें यूनिटी होती है अपने लीडर को सेलेक्ट करने के लिए, लेकिन बुरा उनमें मुझे ये लगता है कि एक तो वो मुस्लिम नहीं है, उन्हें मुस्लिम हो जाना चाहिए। मैं यही राय रखूंगी कि हर इंसान को अपने मज़हब के साथ आज़ादी से जीना चाहिए। हिंदुओं की बुरी बात यह है कि वो गोश्त नहीं खाते और अच्छी बात उनकी यह है कि उनका अपने भगवान पे बहुत अच्छा पक्का अकीदा है। वो तो अल्लाह ताला ने मुसलमान ही पैदा किया होता है, दुनिया में आके जिस मज़हब में आ जाते हैं वो उनका अपना है। अच्छी आदत तो ये है कि वो बहुत पोलाइट होते हैं, उनमें गुस्सा बहुत कम आता है। कि हिंदू के बारे में एक अच्छी और एक बुरी बात बता दो। अच्छी बात उनमें यह है कि उनमें यूनिटी होती है अपने लीडर को सेलेक्ट करने के लिए। जैसे आजकल हमारे इश्यूज चल रहे हैं कि मतलब हमारे में यूनिटी नहीं है और उनमें लॉयल होते हैं वो अपने रिलीजन के साथ। लेकिन बुरा उनमें मुझे ये लगता है कि एक तो वो मुस्लिम नहीं है, उन्हें मुस्लिम हो जाना चाहिए, और दूसरा मुसलमानों पे वो जुल्म करते हैं, वो नहीं करना चाहिए। अच्छा, हाँ, ये तो मीडिया की काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग है ना कि मुसलमानों पर वो जुल्म करते हैं। जी। अच्छा, जैसे कि आपने कहा है कि उनको मुस्लिम हो जाना चाहिए, जितने प्यार से आपने मुस्लिम का कहा है ना, मैं भी कितने लड़के सच में कह दे कि हाँ यार हम मुस्लिम हो जाते हैं। अच्छी आदत तो ये है कि वो बहुत पोलाइट होते हैं, उनमें गुस्सा बहुत कम आता है, बात करने का अंदाज बहुत अच्छा होता है, और मीठे लोग होते हैं, मीठे लोग होते हैं, जैसे गुड़ हाँ, गुड़ों की तरह मीठे होते हैं। हाँ, और जो बुरी आदत है वो ये है कि वो दूसरे मतलब मज़ाहिब को ना बहुत ज़्यादा गलत करते हैं। हाँ, मतलब कि रोक टोक। हाँ, रोक टोक बहुत करते हैं, उनको बहुत उछालते हैं। उस बात ये चीज़ गलत है। मतलब आपको अपने मज़हब से सिर्फ कनेक्ट होना चाहिए, दूसरा मज़हब जो मर्जी जैसा मर्जी हो आपको वो मतलब नहीं करना चाहिए। मैं यही राय रखूंगी कि हर इंसान को अपने मज़हब के साथ आज़ादी से जीना चाहिए। उन पे कोई देखे ना, ये कोई पाबंदी नहीं मुसल्लत करनी कि आप इस मज़हब में आए। वो तो अल्लाह ताला ने मुसलमान ही पैदा किया होता है, दुनिया में आके जिस मज़हब में आ जाते हैं वो उनका अपना है, ठीक है। वो चेंज करें या ना करें, आज़ादी से जिएं, जहाँ भी रहें खुश रहें। तो टॉपिक भी ऐसे ही होते हैं। अच्छा, जज करना फिर मुश्किल होगा, फिर आपको पता है होगा कि क्या। वैसे तो ये बहुत मुश्किल सवाल है कि पूरी बात बतानी है। अच्छी बातें तो बहुत ज़्यादा हैं। अच्छी बात की जाए तो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, ठीक है, बहुत क्रिएटिव होते हैं और बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं। एक ये, और बुरी बात यार, बुरी बात ये है कि यार बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। मतलब किस लिहाज से स्ट्रेट फॉरवर्ड? मतलब कमेंट्स ऐसे आते हैं। कमेंट्स से पता चल जाता ना स्ट्रेट फॉरवर्ड है भाई, इस वजह से स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। वो लिहाज ही करते, जो आया मुंह में वो कहते हैं ये है बंदा ऐसा ही है। नहीं, स्ट्रेट फॉरवर्ड से बात की सच्ची बात स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल ना कि वो लिहाज ही नहीं करते, वो कहते हैं कि ये चीज़ हुई है तो फ़ौरन से, चाहे मिस्टेक हो गई हो, गलती से हो गई, वो फ़ौरन बता देते हैं। एग्जैक्टली। लेकिन हम सिर्फ हिंदू के बारे में पूछ रहे हैं कि हिंदू के बारे में आप क्या सोचते हैं, एक अच्छी और एक बुरी बात।
अच्छा, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो अब जैसे आपने मुझसे क्वेश्चन किया और जैसे कि हमारा पाकिस्तान का इस वक्त लोगों का माइंड सेट है, आपने हिंदू की बात की है तो हमारे माइंड में ना इस सारे इंडियंस आ जाते हैं। ठीक है, अब सारे के सारे इंडियंस में वो बेशक सिख है, वो बेशक मुसलमान है, बेशक जू है, कोई भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता है, लेकिन माइंड में ना एक हिंदू का नाम आ गया है। और हमारे माइंड में क्या इनकलकेट हुआ हुआ है कि हिंदू जो है वो हमेशा बुरा है, हिंदू इज़ अ काफिर, हिंदू से दूर रहो, और हिंदू मर जाए तो दुआ नहीं देनी चाहिए, हिंदू अच्छा लगे तो माशाल्लाह नहीं बोलना चाहिए। जय हिंद दोस्तों, ब्राइट न्यूज़ हिंदी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इन दिनों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पाकिस्तानी लड़कियों के कुछ वीडियो वायरल हो रहे हैं। इन वीडियो में मुख्य रूप से पाकिस्तानी लड़कियां हिंदू लड़कों पर टिप्पणी करती नजर आ रही हैं। पाकिस्तानी लड़कियां कह रही हैं कि उन्हें हिंदू लड़के पसंद हैं, इतनी कि ये लड़कियां हिंदू लड़कों से भी कतराने को तैयार हैं। तो देखते रहिए आने वाला पूरा वीडियो। हम मतलब वर्ड मुस्लिम इज़ ब्रॉट अप बाय, हमें कुछ वर्ड्स होते हैं जो हमें टाइम टू टाइम बोलने पड़ते हैं। छींक आए तो बोलना पड़ता है, खाना खाएं अल्हम्दुलिल्लाह कहना पड़ता है, मैं ठीक हूँ आप शुक्र है अल्लाह का, इस तरह का। तो एक वो होता है ना, नेचुरल वे आ जाता है एक मुसलमानों का बात करते हुए। अब इसी तरह कोई भी इंसान सामने आ गया, वो तो बाद में पता चलेगा ना वो कौन से रिलीजन से ताल्लुक़ रखता है। हमारे माइंड से, हमारे मुंह से वो बात निकलेगी ही, ठीक है, हमारे मुंह से वर्ड निकलेगा ही। अभी पिछले दिनों सिद्धू मूसेवाला, आई वाज अ ह्यूज फ़ैन ऑफ हिज। मुझे इतना दुख हुआ था और उसके बाद मैं क्या उस इंटरनेट को खोल के, मतलब सिद्धू मूसेवाला की डेथ ने, उसकी किलिंग ने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया था। और कोई भी आई थिंक ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है, कोई बंदा ऐसा नहीं है जो अपने सोशल मीडिया पे सिद्धू मूसेवाले की बात ना कर रहा हो। और मैंने वही चीज़ वहाँ पे देखी है कि रेस्ट इन पीस नहीं आपको बोलना चाहिए। क्या मतलब ये क्या है, मतलब ये कहने से क्या हम काफिर हो जाएंगे? मैंने मतलब बोल दिया मर गया है, कोई भी मर गया है, चलो इसके अलावा और कोई मर गया है, तो अब क्या मतलब, ठीक है वो होती हैं थोड़ी सी बातें हमारी आखिरत की, लेकिन यार इतना कॉम्प्लिकेटेड हमारे लिए सोसाइटी ने बना दिया, हमारे रिलीजन ने एक हमें ना चीज़ हमारे अंदर ना क्या कहते हैं, इनकैलकुलेट। जी जनाब, ये थे पाकिस्तानी गर्ल्स के रिएक्शन हिंदू। तो आप बताएं कि कोई हिंदू लड़का, कोई इंडियन लड़का आपको प्रपोज करे, ये बहुत सारे लोग आपसे भी सवाल करना चाह रहे हैं। सीरियस भी सीरियस, माइक पड़ा हुआ है यहाँ पे, नहीं माइक लाऊंगा तो हिल जाएगा ना वो। ओके, तो बी सीरियस, वैसे भी आवाज़ आ जाती है लोगों को मेरी। तो बी सीरियस। ओके, आप बताइए कि अगर इंडिया से कोई प्रपोजल आता है, बहुत सारे मदन वो काफ़ी कमेंट आते रहते हैं, माशाल्लाह से आपके लिए, आप तो इतनी प्यारी हैं, इतनी क्यूट हैं, इतनी स्वीट हैं, इतनी क्यूट हैं, मतलब क्या आप क्यों जेलस हो रहे हो? इसको जेलस कहते हैं? हाँ। अरे अपन तारीफ कर रहा है आपकी, तो स्वीट बोलो ना, क्या स्वीट, क्या नाम खराब कर रहे हो? क्यूट बोला है, स्वीट बोला है। आप मतलब बहुत महान हैं, आप नारी हैं, आप निहारी नहीं हैं। खैर बहरहाल, तो आपका जवाब क्या होगा? सच में बिल्कुल सही है। अगर कोई सीरियस प्रपोजल यार मैं आपको बताऊं कि मैंने जो करनी है वो फ़िलहाल तो भी शादी नहीं करनी है, और जब शादी करनी है तो मैं अपने पेरेंट्स की वजह से करूँगी, लव मैरिज नहीं करूँगी, अरेंज करूँगी। अच्छा। तो मतलब ये मुझे कोई प्रपोजल आता है आप तो इसका मतलब है कि आप ये कहना चाह रही हैं? फ़िलहाल तो शादी का कोई मूड नहीं है मेरा, लेकिन इन फ्यूचर शादी होगी तो मैं अरेंज करूँगी, लव नहीं करूँगी। इसका मतलब ये है कि आप लोगों से ये कहना चाह रही हैं कि कमेंट के ज़रिए से लोग ये पूछें कि आपका घर का एड्रेस क्या है? नहीं ये नहीं, मैंने पहले तो ये बताया कि पहले फ़िलहाल शादी का कोई मेरा मूड नहीं है, कोई मतलब इस तरफ कोई माइंड ही नहीं है शादी की तरफ अभी फ़िलहाल। बाकी फ्यूचर की तो फिर देखेंगे, वो तो मैंने ये तो हर लड़की कहती है, हर लड़की कहती है, लेकिन मैं अपना बता रही हूँ कि मेरा तो फ़िलहाल ऐसा ही। अच्छा, मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ इंडियन लड़कों की या हिंदू लड़कों की या इंडिया का जो माइंड सेट है। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि वहाँ पर सबसे पहली चीज़, सबसे स्ट्रॉन्ग चीज़ है, दूसरी शादी का कॉन्सेप्ट नहीं है। बहुत अच्छी बात है ये, ठीक है। और मुस्लिम में क्या है? 4 शादियाँ। आपको मैंने एक वीडियो दिखानी है, इस वीडियो से रिलेट करती है, आप लोग भी कहेंगे, मुझे अचानक याद आई 7 वचन। हाँ, देखिए 7 जन्म के 7 वचन पहले लेते हुए ये लोग लेते हैं, मुझे मालूम नहीं है। तो वो क्या है? वचन लेते हैं कि हम दोनों साथ ज़िंदगी गुजारेंगे हमेशा, मतलब जो साथ आप प्रॉमिस करना चाहो ज़िंदगी भर तक। क्या प्रॉमिस है वो तो मुझे इतना नहीं मालूम। वो प्रॉमिस ये है कि आपने 7 जन्म तक मेरे ही साथ रहना है। उसमें प्रॉमिस ये है कि जो रिस्पेक्ट, एक मैं 2-4 बता पाऊँगा, शायद पूरी याद ना हो,
एक प्रॉमिस ये है कि आप जो रिस्पेक्ट अपने अम्मी अब्बू की करते हैं मेरे अम्मी अब्बू की भी करिएगा। ओके। उसमें एक वचन ये है कि आप ज़िंदगी में जो भी फैसले करेंगे मुझसे भी मशवरा लेंगे। उसमें एक वचन ये है कि आप कभी ज़िंदगी में जुआ नहीं खेलेंगे। उसमें एक वचन ये भी है कि आप हाँ सच में इस तरह के वचन है जो हर लड़की के दिल की आवाज़ है और वो वचन पूरे करने होते हैं। लेकिन हर शख्स, जाहिर सी बात है कि हर कोई फरिश्ता नहीं होता। तो वैसे मतलब है कि इतना खूबसूरत एक रिश्ता जब बन रहा होता है तो उसके अंदर लड़की की तरफ से भी तो जाहिर सी बात है ना कि कुछ ना कुछ पॉइंट्स हों कि आप ये करोगे, कोई भी फैसला लोगे तो मुझसे पूछोगे। मेरे माँ बाप की भी रिस्पेक्ट, बहुत अच्छी अच्छी बातें थी। 7 वचन मुझे पूरा याद नहीं है, आपको वीडियो भी दिखाई जाएगी तो आप और ज़्यादा आपको आइडिया होगा कि बहुत सारी फॉरेन कंट्रीज। अच्छा, फॉरेन कंट्रीज़ की आपने कई कपल ऐसे देखे कि अंग्रेज़ लड़कियां हैं, इंडियन लड़के हैं, बहुत शादियां हो रही हैं। क्योंकि अंग्रेज़ लड़के जो हैं वो अंग्रेज़ लड़के जो हैं वो मतलब उनकी नज़र में किसी लड़की की अहमियत इतनी है कि मतलब बस वो एक ख़ानदान नहीं बसाते अंग्रेज़, ठीक है ना। इंडिया में जो है प्रॉपर आप जब उसकी पत्नी बन गई हो तो आप उसकी रिस्पेक्ट हो। एशिया की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, इंडिया की बात कर रहा हूँ, आप उसकी एक रिस्पेक्ट हो, आप उसकी इज़्ज़त हो, तो उसके बाद अब उसने दूसरी तरफ नहीं जाना। लेकिन बाहर कंट्रीज़ में ऐसा है कि जब लड़कियाँ शादी करती हैं उन्हें पता नहीं है कितने अरसे चलनी है, ऐसा है, ठीक है ना। तो इंडिया में ऐसा नहीं है। तो इस तरह से कई फॉरेन कंट्रीज़ को जब इंडियन कल्चर पता चलता है तो फिर वो इंडियन लड़के ही सेलेक्ट करती हैं सेलेक्ट करके यार ये सिर्फ हमारा ही है और हमारा ही रहेगा। तो हर लड़की की ख्वाहिश यही होती है कि जो मेरा है वो सिर्फ मेरा होता है, मेरा ही होना चाहिए। वो किसी एक लड़की कभी ज़िंदगी में अगर उसको कोई बॉयफ्रेंड हो या कोई फियांसे हो या मंगेतर हो, कोई भी लड़की कभी भी अपने बॉयफ्रेंड, अपने जो भी फियांसे वगैरह कभी भी शेयर नहीं कर सकती, कभी भी नहीं कर सकती। और बाकी कुछ सवाल जवाब आपको कैसे लगे? कुछ लोगों की वही सोच, वही मतलब ऐसे होते हैं हाँ, तो उनकी मतलब उनके दिमाग को एक जगह स्ट्रक करके रख दिया है, तो बस उनकी वही सोच है। तो अब उनकी सोच तो बदल नहीं सकते। और मतलब मैं यही बोलूँगी कि वो इंडिया की वीडियो देखें, कहाँ जुल्म हो रहा है मुझे भी दिखाएं। इंडिया पाकिस्तान के मुकाबले में इंडिया की ज़िंदगी मतलब वहाँ के मुसलमानों की ज़िंदगी बहुत अच्छे से गुजर रही है, बहुत अच्छे से वो लोग रह रहे हैं। जो यहाँ रह रहे हैं उनका तो बुरा हाल है। लग रहा है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड यानी कमेंट के जरिए से आपको लग रहा है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड मतलब ये वहाँ इंडिया से कमेंट्स आते हैं, मतलब इंस्टा पे लोग देखते हैं, टिकटॉक वगैरह, हाँ इंस्टा पे और टिकटॉक पे और जो वो होते हैं सॉन्ग्स वगैरह, ड्रामा वगैरह में कमेंट्स आते हैं, तो वो कुछ लोग बोलते हैं 5 फिंगर आर नॉट इक्वल, तो 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, हर कोई एक जैसा नहीं होता। अब सबकी अपनी अपनी सोच होती है, जिस तरह की जिसकी सोच होती है वैसे ही वो उसको सामने वाले को लगता है, दिखता है। एक इंटरेस्टिंग वीडियो थी। दोबारा किसी और के साथ आपसे मुलाकात होती है, जब तक के लिए ख्याल रखें, बाय बाय।